बिहारशरीफ नालंदा सांसद द्वारा बजरंग दल पर दिए गए विवादित बयान को लेकर आज निजी सभागार में बजरंग दल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर सांसद को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में इनकी खामियाजा उनकी पार्टी और उनको भुगतना पड़ेगा। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिला संयोजक गौरव कुमार ने बताया कि नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार द्वारा दिए गए विवादित बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि बजरंग दल किसी जाति समाज का दल नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष के हिंदू धर्म का दल है और किसी की ताकत नहीं है कि इस दल को कोई बैन कर दे। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर आसीन है और इस तरह का बयान अशोभनीय है जिसका हिंदू समाज घोर निंदा करती है। वहीं विक्की सिंह हिंदू ने कहा कि सांसद के द्वारा मीडिया कर्मियों को बजरंग दल पर दिया गया बयान संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। पूरा हिंदू समाज से सांसद को माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहें। बजरंग दल सेवा, समर्पण एवं सहयोग की भावना से देश हित में कार्य करती है। इस संगठन के द्वारा पूरे देश के लोगों ने सहयोग एवं समर्पण को देखा है, चाहे वह कोरोना काल हो, बाढ़ हो, भूकंप हो जैसे कई आपदाओं में आम जनों के सहयोग बिना भेदभाव के निश्चल मन से कार्य करते रहे हैं। फिर भी इस दल पर सांसद के द्वारा इस तरह का टिप्पणी करना न्याय संगत नहीं है। तो आप सभी को जय श्री राम। जिस तरह से शहर में अभी जो माहौल चल रहा है, इस बीच हमारे शहर के नगर के जो सांसद महोदय हैं उनका एक बेतुका बयान आया है और उस बेतुका बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाए। तो बजरंग दल, तो पहले तो उनको सोचनी चाहिए कि बजरंग दल जो है एक संगठन, यह हिंदुओं की संगठन है, कोई जाति विशेष की संगठन है नहीं। और इस हिंदू को अगर बैन करने की अगर सांसद महोदय बात करते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले तो उनको सोचना चाहिए कि आप किसी जाति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे, आप एक धर्म के बारे में बात कर रहे हैं और इस धर्म ही जो सनातन धर्म है वही आपको यहाँ सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ सांसद हैं। तो कल आने वाले चुनाव में ऐसा ना हो कि सांसद महोदय को इस चीज़ों का जो आज जो बेतुका बयान दिए हैं इनकी भुगतनी पड़ी। आप तो समझ ही रहे कि क्या भुगतना पड़ेगा 2025 में। तो आप पहले तो सोचिए कि अगर बैन करना ही था तो विकट इस शहर में खासगंज जैसे मोहल्ला में बम ब्लास्ट हुआ, एक आपको सोनार पट्टी के पीछे एक चमन गली है उसमें बम ब्लास्ट हुआ और हाल में ही आपका परपुरा में ईद के दिन ही ब्लास्ट हुआ। आपने कभी कहा उसके बारे में, कभी सोचा, कभी बोला कि उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि संगठन को बैन कर दिया जाए। तो आप संगठन को बैन करने वाले होते हैं कौन? ये संगठन जो हमारा है ये सनातन का संगठन है, ना कि कोई जाति विशेष के संगठन है। तो आप जाति विशेष की बात करें तो अपना आप वोट की राजनीति में कर सकते हैं, मगर आप धर्म की बात करेंगे तो आपको कड़ा जवाब मिलेगा। और सनातन धर्म एक ऐसा सभ्य धर्म है कि वो सोचती है, समझती है इस बात को, और आपको जब समय आएगा तो उसके बाद उस समय पता चलेगा कि क्या आप गलती कर चुके हैं। तो आगे इस चीज़ों का ख्याल रखिए। अभी देखिए विकट नवादा में भी बम ब्लास्ट हुआ, आपने कुछ नहीं बोला। PFI पर भी इतना सारा पूरे देश भर में कोहराम मचाया, तो कहाँ आपने तो कभी नहीं बोला यहाँ से आप सांसद महोदय कहते हो कि हम PFI को भी बैन कर देंगे। अगर आप किसी को भी बैन करते हैं, अगर आपके नज़र में अगर बजरंग दल गलत है तो पहले बात आपको जान लेनी चाहिए कि बजरंग दल सेवा, सुरक्षा और संस्कार के रूप से चली आती है। और विकट आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय कोरोना काल में सबसे पहले सेवा की कार्य के लिए बजरंग दल ही पहले रोड पर उतरी थी, आप लोगों ने देखा था। तो सांसद महोदय आप इस सेवा का कार्य को भूल जा रहे हैं और इस चीज को देख रहे हैं। जो घटना घटी, घटना के पीछे जो भी है कि आप उस पर उच्च स्तरीय जांच करवाइए, आप उस पर उच्च स्तरीय जांच करवाइए और फिर जो दोषी हो उसको आप सजा दिलवाइए। हम आपके साथ हैं इसके लिए। मगर आप कह देंगे कि बजरंग को बैन कर दिया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी यहाँ की जनता और यहाँ की हिंदू। ये आप इस चीज को मान लीजिए। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसे 31 मार्च को हमारी रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस पर पत्थरवाह हुआ था बजरंगियों पे, जिसके कारण हमारे माननीय सांसद जी कौशलेंद्र कुमार जी अभी
बजरंग दल के बारे में बोले हैं कि बजरंग दल को बैंड किया जाए। ये जब इलेक्शन आता है तो बीजेपी और जदयू दोनों मिल जाते हैं और हम लोग से वोट ले लेते हैं। उसके बाद जब आती है, जब पार्टी चेंज हो जाता है, तब ये डायरेक्ट बजरंग दल पे आ जाते हैं, टारगेट कर लेते हैं, किसी को चिन्हित कर लेते हैं। इससे पहले भी रामनवमी पे पथराव हो चुकी है, उससे पहले हम लोग पे कुकवत फेंका गया था और वहाँ पे कहीं कांड है, पहरपुरा पे के पास ही हुआ था। इससे पहले भी 2 वर्ष में भी दोनों बार हुआ था वहाँ पे। उस समय ना कोई आए, ना कुछ बोले, ना कोई कार्रवाई हुई। इस बार रामनवमी में पुलिस की संख्या भी कम थी, वहाँ पे कैमरा भी नहीं था, तो इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए। और जैसे बता रहे हैं कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, खासगंज में भी हुआ था, अभी पहरपुरा में भी हुआ है, लेकिन पहरपुरा में जब बम ब्लास्ट हुआ है तो इसकी कार्रवाई कीजिए, इस पर भी 2-4 बातें बोल लीजिए। तो सिर्फ बजरंग दल को टारगेट करना या बजरंग दल के बारे में कुछ बोलना, ये बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले इलेक्शन में सारे जितने भी हिंदू हैं, जितने भी जनता है, सब जानती है कौन गलत है और कौन सही है। इसके प्रति आपको इलेक्शन में ही बता दिया जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है।